सर मैं आपका वॉइस रिकॉर्ड कर रहा क्योंकि मेरी वाइफ है ना डरी हुई है मेडिसिन को लेके क्योंकि उनको मेरे को सुनाना था। अभी एक्चुअली मैं घर से काफ़ी दूर हूँ, तो इज़ इट ऑलरेडी ये ओके? कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, टेंशन अभी मत लो। अभी जस्ट रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया मैंने। तो मैंने ऑलरेडी पूरा कॉल रिकॉर्ड कर लिया है, टेंशन मत लो। ओह थैंक आई यू विल सो सेंड यू द मच। रिकॉर्डिंग। प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मेरी वाइफ को ओवरिन कैंसर हुआ है डोंट एंड वरी। 31 जुलाई को ही हमें पता चला। 7th को हमने फर्स्ट कीमो करा भी दिया, और उस 7th कीमो फर्स्ट कीमो जब किया हमने, उसके नेक्स्ट 2 दिन में मुझे ये लेगो मैम का मेरे को मालूम पड़ा। मैं तुरंत ताबड़तोड़ कैसे भी मैंने अपना सारा चीज़ हटा करके मैं पहुंचा वहां पर, और मैं मेडिसिन लेके आया हूँ, पर मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया इस डर से, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करके रखे कि ये एलोपैथी के साथ ये करेंगे तो एग्रेसिव हो गया तो एक्सपेरिमेंट मत करो। मतलब इतना कंफ्यूजन। फिर बाद में मैंने होम्योपैथी, पहले तो होम्योपैथी ऑप्ट किया था। इसके पहले जैसे ही हमने फर्स्ट कीमो कराया तो होम्योपैथी से बात किया, तो उन्होंने बोला कि वो सिर्फ ऐसे मेडिसिन दे रहे जो उनको सपोर्टिंग के लिए रहेगा, कि मतलब है ना कीमो ले सके उनकी बॉडी, उस हिसाब से उनको तैयार करेंगे। तो फिर बाद में हमने मेडिसिन मंगवा भी ली, और वो भी दिल्ली से। मैं हूँ मुंबई का, तो मेडिसिन मैं दिल्ली से मंगवाया, और तब मैं वहाँ पर था। ये लास्ट वेडनेसडे की बात कर रहा हूँ, मैं वेडनेसडे ही वहाँ पर था। अपना अरुणाचल प्रदेश पासीघाट में था उधर। तो वहीं से मैंने सारा मेडिसिन उठाया, और जब तक लेके आया तो उन्होंने 2 डोज़ लिया। तो वहाँ पर मेरे को किसी ने बताया कि उनके फादर को स्टमक कैंसर हुआ था, और उन्होंने इमीडिएटली कीमो के बाद सेम स्टार्ट किया होम्योपैथी, जिससे उनका वो और बिगड़ गया और वो एग्रेसिव हो गया, जिसकी वजह से वो और जगह फैल गया और बहुत इशू हुआ। तो वो सुन के तो मैं इतना डर गया कि मैंने वो तुरंत वो सेकंड डोज के बाद ही मैंने बंद करवा दिया। अब कैसा है कि ये मेडिसिन मैं जब लेके आया हूँ यहाँ पर, तो इतना मतलब अंदर, क्योंकि उन्होंने क्या, मैंने ना मैडम से बात किया, मतलब लेगो मैम से बात किया। उन्होंने सीधा बोला कि कीमो मत कराओ, और उन्होंने बोला सीधा कि सर्जरी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन अभी कैसा है कि कीमोथेरेपी, सर्जरी ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है मार्केट में, ठीक है? और डॉक्टर्स लोग यही प्रिस्क्राइब करेंगे, और यही रूट है इनका, और कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसके अलावा। है भी तो इम्यूनोथेरेपी, लेकिन वो सब करने से पहले आपको कीमो वगैरह कराना ही है। तो ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट आपको पकड़ के चलना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, इस पे रिसर्च हुआ है, और ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ऐसा माना गया है। तो अभी जब मैं ऑनलाइन जाके चेक करता लेगो मैम के, और बहुत ऐसे नहीं कि काफ़ी सारे लोगों से बात किया, पर लेकिन ऐसे कोई लोग मिले नहीं जो 3 महीने से ज़्यादा या 4 महीने से ज़्यादा इनके मेडिसिन्स ले रहे हैं, और वो बहुत इम्प्रूव है। सिर्फ मैंने रील्स में देखे हैं, इनफैक्ट वहाँ के लोगों से भी बात किया, कुछ नेगेटिव भी मेरे को आउटपुट मिले हैं, मतलब रिव्यू मिले हैं कि और जो जिनका मिला है, मैंने एक चीज़ नोटिस किया, वो सारे बुजुर्ग लोग हैं, मतलब अबव से 70, 75, 80 के उम्र के ऊपर वाले लोगों को उनका रिव्यू इतना अच्छा नहीं रहा है। बाकी दूसरों का जब सुनता हो तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट है, पर दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद द कैंसर, पर इम्प्रूवमेंट पहले से बेटर है। सो अभी मैं आपसे आप मैंने भी अभी आज सुबह किसी एक जन से बात किया था, तो उनके बेटे को भी ब्रेन कैंसर कुछ था। तो उनका भी पहले से इम्प्रूवमेंट है, पर लेकिन अभी भी स्ट्रगलिंग है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और वो सारा चीज़ है। मतलब अभी मैं इतना कन्फ्यूज़्ड हूँ, इतना डरा हुआ हूँ कि मेरे को पता ही नहीं कि अभी मेरी वाइफ़, अब मेरा मेरा ऐज आपको बता देता हूँ, मेरा ऐज 33 है, मेरी वाइफ़ का भी ऐज 33 है। 1 साल पहले ही मेरा फर्स्ट बेबी हुआ, और वो 1 साल तक नॉर्मल डिलीवरी, ये सारा चीज़ नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें। इनफैक्ट हमारा ब्लड रिपोर्ट से लेकर हर चीज़ परफेक्ट था। वाइफ़ हेल्दी थी, और ऐसा भी नहीं कि वो ओबीस है या कुछ, एकदम हेल्दी। डाइट, लाइफ़स्टाइल भी इतना ख़राब नहीं, कभी-कभार छोटे-मोटे खाना भी वो तो सबके होते ही है, पर लेकिन उनका मेरे से बेटर लाइफ़स्टाइल उनका था, खाने-पीने को ले खाना-पीना, सोना और ये सब करने के मामले में उनका सबसे बेहतर था मेरे से। फिर बाद में हमें पता च मेरे को पता था, मतलब उनकी फैमिली हिस्ट्री थोड़ी स्ट्रॉन्ग रही है कैंसर को लेके, लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने काफ़ी सारा अ, मतलब है ना अपने आप को मेंटेन करके रखा, फिर भी ये हुआ, वो भी 1 साल में। ऐसा भी नहीं कि हमें थोड़ा टाइम मिला हो या 5-10 साल के बाद हमें पता चला, ऐसा भी नहीं। वो 1 साल में इतना ओवेरियन कैंसर मिला, हाई ग्रेड सीरियस कार्सिनोमा मिला है।
बायोप्सी के थ्रू 1 अभी वो बोल रहे हैं कि इसको स्टेज किया नहीं है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जब ऑर्गन बाहर निकालेंगे तब वो स्टेज करेंगे, ऐसा उनका कहना है और मैं ट्रीटमेंट टाटा से करवा रहा हूँ। तो तो अब आपको मैंने ओवरऑल मेरा साइड का हिस्ट्री बताया। अब तक ये है कि मेडिसिन्स लाके पड़ी हुई है, हमें डर लग रहा है कि वो लेने के लिए अब मैं समझता हूँ वो सारे नेचुरल हर्ब है, नेचुरल खाने पत्ते वाली चीज़ें जो हम नॉर्मली खाते हैं। पर जब मैंने लेगो मैम से बात किया, तो लेगो मैम ने बोला कि ये खाने से ये कंज़्यूम करेंगे तो थोड़ा वीकनेस और ये सारा चीज़ होगा, आपको वेट लॉस होगा। ठीक है, ऑलरेडी और उन्होंने ये भी बोला था कि कीमो के साथ नहीं करना मतलब ये लेते समय कीमो वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो अभी एकदम से मेरे माइंड में पूरा खिचड़ी हुआ हुआ है। इनफैक्ट मैंने ये सारी चीज़ें मेरी फैमिली डॉक्टर जो मेरी एकदम ख़ास है, तो उनको भी मैंने शेयर किया। तो उन्होंने भी वही बोला कि देखो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जिसमें लाखों करोड़ों रिसर्चर्स वर्ल्ड वाइड रिसर्च कर रहे हैं और उस कीमो करवा रहे, वो ही सबसे टॉप मॉलिक्यूलर लेवल पे डिफाइंड किए हुए चीज़ें हैं, जो चीज़ें कनेक्ट होती है और सारे उसके पीछे बैक्ड साइंस है जो आपको पता है। पर अभी ये लेगो मैम के अगर आप हिस्ट्री चेक करो वो एक एग्रीकल्चरिस्ट थी, फिर वो उनके डैडी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें मतलब उनके पास कोई ऐसा सर्टिफ़िकेशन नहीं है जो वो प्रूव कर सके कि वो मेडिसिन्स दे। ठीक है, अभी उनके फादर के थ्रू उनको नॉलेज है, सारा चीज़ है, पर लेकिन वो मॉलिक्यूलर लेवल पे डिफाइन नहीं हुआ है, तो हमें पता नहीं वो कितना हद तक किस लेवल पे कौन से टाइप के मरीज़ को, कौन से टाइप के कैंसर को वो एक्चुअली ट्रीट कर रही है। तो वो हम हमें डेफ़िनेट कुछ नहीं मालूम, बस वो ठीक कर रहा है हमें पता है। बहुत लोग रिव्यू दे रहे हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हील हो रही है, वो सारी चीज़ें अच्छी बात है, लेकिन मेन क्या है कि एक डेफिनेट आउटकम नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स और इस सब पे है ही नहीं। तो अल्टीमेटली हम कीमो कराते क्योंकि वो सारा स्टैटिस्टिक और मतलब सारा पेपर वर्क पे बेस्ड है वो। ऐसा नहीं है कि मैं इस देश में बैठा हूँ तो यहाँ पर मेरा आउटकम अलग आ रहा है तो दूसरे देश में अलग आउटकम आ रहा है, ऐसा नहीं है। वो सब जगह यूनिवर्सल मेडिसिन्स है, ट्रीटमेंट भी जैसा आपने कहा आपके मम्मी के लिए यूनिवर्सल ट्रीटमेंट है, जैसा है चलना है चलने दो, तो इनका भी वही कहना है। पर इन्होंने बोला कि अगर और मेरा कीमो सेशंस भी कैसे अलाइंड है कि 21 डेज़ के बाद एक कीमो होता है, तो 21 डेज़ का गैप है। तो अभी मैंने बोला कि देखो इतना आउटकम लोगों का देखा हूँ मैं, मेरे कानों से सुन के आया हूँ और लोगों से मिला भी हूँ, बहुत लोग रिपीटर्स भी थे उसमें से। तो कोई ऐसा फ़िज़ूल में रिपीट तो नहीं करेगा, अपना पैसे खर्च तो नहीं करेगा कि इतना दूर आके इतने गाँव में एकदम अंदर-अंदर जाके कुछ चीज़ें लेने के लिए आओ। कोई ऐसा फ़िज़ूल में खर्च तो नहीं करेगा, रिज़ल्ट है करके लोग आ रहे होंगे। तो मैं तो उनको ये जब बोला तो उन्होंने बोला कि देखो कीमो के साथ अभी मेरी वाइफ़ का फर्स्ट कीमो हुआ ना तो उनको इतना साइड इफ़ेक्ट्स हुआ नहीं कि वीकनेस हो गया। था उनको वीकनेस और वो सारी चीज़ें, अभी बाल भी थोड़े-थोड़े झड़ने चालू हो गए। दाँत थोड़े काले हो गए हल्के से और थोड़ी वीकनेस, थकावट बनी रहती है दिन भर में। लेकिन वो वैसा इफ़ेक्ट वैसा क्या बोलते हैं कीमो जो नॉर्मली हिला देता है बॉडी को फर्स्ट कीमो में ही, वो इफ़ेक्ट नहीं था। लेकिन अगर हम ये मेडिसिन्स जो लेगो मैम ने दिया अगर ये अपन स्टार्ट करते हैं, अभी पता नहीं ना वो मेडिसिन्स कितना उनको और वीक कर दे, क्योंकि ऑलरेडी वीक है। क्या वो वीक करेंगी क्यों कि उनको बूस्ट करेगा, हमें कोई आइडिया नहीं है। और मैं जानता हूँ ये मेडिसिन स्लो प्रोग्रेसिव है कि मतलब आज खाया आज के आज कुछ पता नहीं चलेगा, लॉन्गर टाइम में। तो ऐसा ना हो जाए कि लॉन्गर टाइम में हमें बहुत बड़ा क्लैश नज़र आ जाए। तो मतलब है ना डर हर चारों कॉर्नर से है, तो हम तो डिसीज़न ले ही नहीं पा रहे। मेडिसिन लाके सूखा-वूखा के अच्छे से सेट करके रखा हुआ है। सिर्फ रोज़ सुबह उठ के देख रहे हैं कि ले कि नहीं ले। देख रहे हैं और वापस जाके वो अपने सीट पे बैठ जा रहे हैं। सच्ची में मतलब मैं तो रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। मेरा 5 बजे उठने का है ही नहीं, मेरा टाइमिंग रहता है नॉर्मली मैं 10 बजे 9 बजे उठता हूँ ताकि मेरा पूरा टाइम साइकिल मैं तो रात को सोता हूँ, वो मेडिसिन्स को देख के सोता हूँ कि लूँ कि नहीं और सुबह उठता हूँ तो देख के वो बोलता हूँ। फिर मेरी वाइफ़ भी मेरे को बोल रही कि तू डिसीज़न ले और अभी मेरे घरवाले भी ऐसे मेरे घरवाले भी डर गए ये सब सुनने के बाद डॉक्टर का इनपुट और इनका इनपुट और सारा चीज़ ओवरऑल देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या? अभी ये 2-3 दिन निकल गए, मैं 19th को वापस आया हूँ यहाँ पर, ठीक है? 20th हो गया, 21st चालू है 21st है आज क्या है? मैं आज 22nd है शायद। तो मैं इतना दिन हो गया अभी हमारा, मतलब मैं बस बस हम लोग ऐसा टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है या हमें पता ही नहीं कि क्या डायरेक्शन ले। फिर बाद में मेरी मतलब मेरी वाइफ़ की आकाश, हाँ, सॉरी बोलिए, मैं बहुत बोल दिया। होल्ड योर हॉर्सेस।
देखो, वही तो नहीं हो रहा है। मैं मुझे पता है, मुझे पता है कि क्या गुजरती है परिवार के ऊपर, जब एक परिवार का अपना जो सबसे प्यारा है उसके ऊपर वो संकट आए, और उस संकट के लिए कोई रेमेडी नहीं, हुँ, और हम लोग डॉक्टर की तरफ, डॉक्टर के कहने पे हुँ, सब कुछ करने के लिए और सब कुछ लुटाने के लिए हुँ, तैयार हो जाते हैं। हुँ, बात मानते हो? हुँ, ठीक है। सो यू हैव डन एवरीथिंग फ्रॉम योर साइड टू यस, एंश्योर, यस, राइट? नाउ लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई एम टेलिंग यू नाउ। हुँ, ये वाला रिकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप में भी जाएगा, बाकी ओके, लोगों को भी उसका फायदा होना चाहिए। करेक्ट, यही करेक्ट, मेरी मेरा 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 जो भी सपोर्ट ग्रुप के लिए है, वो हुँ, सिर्फ इसी के लिए है कि दैट सबको वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर जानी चाहिए। हुँ, 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 सबसे पहली बात, कैंसर के लिए एलोपैथी में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। हुँ, अगर कोई डॉक्टर आपको बोलता है, भले ही वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली हो हुँ, या कोई भी हो, मैं एम्स डायरेक्टली बात कर रहा हूं, हुँ, कोई भी हो, अगर कोई भी डॉक्टर आपको बोलता है कि दैट मैं कैंसर को ठीक करूंगा, हुँ, तो जैसे हम लोग जब अपने पेशेंट को लेके जाके उनके हाथों में सौंप देते हैं हुँ, और वो 100 जगह अपने से साइन करवा के लेते हैं हुँ, कि हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे, हुँ, उनसे साइन करवा के लेना एक डॉक्यूमेंट के ऊपर, बोलना कि दैट आप ट्रीटमेंट कर रहे हो ना, तो एक डॉक्यूमेंट आप मेरा भी साइन करो हुँ, कि आप ठीक करवाओगे। हुँ, नहीं करेगा वो। हुँ, इस बात को मैं यहाँ पे काट देता हूं। अब हुँ, अम्मा की दवाई के ऊपर आते हैं। आप लेको मैडम बोलते हैं, मैं उसको अम्मा बुलाता हूँ बिकॉज वो मेरी माँ जैसी है। और हुँ, जितना टाइम मैंने अम्मा के साथ गुजारा है, और 3.5 साल से मैं जो अम्मा के पास जा रहा हूँ, हुँ, तो जो भी मेरा नॉलेज है वो नॉलेज मैं सब तक पहुंचाने की पूरी शिद्दत करता हूँ, कोशिश हुँ, करता हूँ। ठीक हुँ, है। एक बात ध्यान में रखो, सब कुछ चालू होता है पेट की तरफ से। हुँ, ओके। और कुछ हेरिडिटरी भी होता है, हुँ, जैसे आपने बोला कि आपके केस में हेरिडिटरी है। हुँ, तो हेरिडिटरी किस वजह से है, क्या है, वो थोड़ा सा एनालाइज करना वो भी जरूरी है। हुँ, आपका खान पान, आपका लाइफस्टाइल, अगर आपने थोड़ा सा, जो अम्मा ने जो बोला है, हुँ, सात्विक रखना है। सात्विक खान पान मतलब क्या, कि आपको किसी भी तरह का एनिमल प्रोडक्ट और ग्लूकोज, हुँ, कैंसर के लिए एक बात ध्यान में रखना, कोई भी फॉर्म का ग्लूकोज, वो गेहूं से जा रहा है, वो चावल से जा रहा है, वो शक्कर से जा रहा है, वो गुड़ से जा रहा है, दैट इज हार्मफुल। हुँ, वो पेशेंट के लिए हार्मफुल है, और कैंसर के लिए वो संजीवनी है, हुँ, कैंसर पनपेगा। हुँ, ये बात उतना ही ट्रू है। हुँ, तो यू नीड टू एंश्योर के दैट अम्माज मेडिसिन, आपने खुद ही बोला कि दैट इट इज मोर ओवर वेजिटेबल, राइट? हुँ, तो ये वेजिटेबल्स जो आप खाने वाले हो, इसका काढ़ा जो आप पीने वाले हो, हुँ, ये आपको क्या ही नुकसान पहुंचाएगा, हुँ, कभी आपने इसके ऊपर नहीं सोचा? आज मैं खुद एक जिंदा एग्जाम्पल मेरी माँ का भी हूँ, जो हुँ, 3.5 साल से आज मेरी मम्मी इज ओनली आउट ऑफ अ कैंसर जो पूरे बदन में उसके घूम रहा है, हुँ, उसमें से वो बाहर निकली है। हुँ, हुँ, तो अम्मा की मेडिसिन क्या काम करती है? तो अम्मा की मेडिसिन सबसे पहले काम करती है आपके इम्यूनिटी पे, हुँ, आपका पाचन क्रिया और वाइटल ऑर्गन्स, हुँ, जैसे आपकी किडनी फंक्शनिंग हो गई, आपका हुँ, पैनक्रियास का फंक्शनिंग हो गया, आपके लीवर का फंक्शनिंग हो गया, हुँ, आपके हार्ट का फंक्शनिंग हो गया,
आपके लंग्स का फंक्शनिंग हो गया, हम्म आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स का फंक्शनिंग हो गया, हम्म आपके लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शनिंग हो गया, उसके ऊपर सबसे पहला ये दवाई जो अम्मा की है, दवाई मतलब ये वेजिटेबल जो है वो हम्म उसके ऊपर काम करती है। हम्म तो आपकी जो वाइटल ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स अगर आपके ठीक हो गए हम्म तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। हम्म गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल, आपका जो शरीर है वो शरीर एक सिटी के जैसा है। हम्म तो सिटी में चोर उचक्के भी है, टेररिस्ट भी है और पुलिस भी है। हम्म हर किसी के शरीर में कैंसर सेल्स होते हैं। हम्म कैंसर सेल्स अपने ही सेल्स को डैमेज करके अपने आप पनपते हैं। हम्म थोड़ा आप गूगल कर लेना। हम्म तो होता क्या है कि आप जो खा रहे हो, हम्म आपके पेट में जो जा रहा है, क्या वो सही चीज जा रहा है, सही टाइम पे जा रहा है, सही मात्रा में जा रहा है और सही पोषण में जा रहा है? हम्म मेरी सारी अभी जो बोला ना, वो सारी चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट है। हम्म क्या वो सही टाइम पे जा रहा है, सही मात्रा में जा रहा है और सही पोषण में जा रहा है? हम्म क्योंकि तुम जो भी कर रहे हो, हम्म everything boils down to one thing, के that what are you eating, how the stomach is able to digest it, and उसके बाद में वो स्टमक अपने पूरे बॉडी को वो एनर्जी जो है कन्वर्ट करके अपने वाइटल ऑर्गन्स को दे रहा है। हम्म ये बात तो मानते हो? हम्म हाँ या ना? हाँ हाँ मानता हूँ। मानते हो ना? यस तो यस। हाँ, तो पेट में जो चीज जा रही है शायद वो सही नहीं जा रही है। हम्म कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गैप है। हम्म तो उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अब जो हो गया वो हो गया। हम्म आपको सिचुएशन फेस करनी है। हम्म आपके साथ सिचुएशन है कि इस सिचुएशन को अपने को हैंडल करना है। अब अम्मा की दवाई क्या कर रही है कि ये इतने सारे जो हर्ब्स है, अलग अलग जो वेजिटेबल्स है, हम्म आप जब उसका काढ़ा पी रहे हो तो वो काढ़ा क्या कर रहा है पता है अभी आपको? हम्म सबसे पहले तो आपको वो डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। हम्म पूरी बॉडी के अंदर की गंदगी साफ करने की कोशिश करने का वो काम पहले करेगा। हम्म लूज मोशंस हो गए, थोड़ा सा पेट गर्म पड़ेगा, इसके अलावा उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ओके। अब धीरे धीरे जैसे ही आप उसको बॉडी उसको एक्नॉलेज करना चालू कर देगी, क्योंकि बॉडी को वो चाहिए ही है, बॉडी हाँ उसको एक्सेप्ट ही करने वाली है। हाँ मैंने मेरे 125 के ऊपर ट्रिप्स हो चुके हैं अगर पासीघाट के, पूना से, तो ऐसे नहीं हुए हैं। अच्छा। मैंने इतने लोगों के लिए तो दवाई लाके दिए तो आपकी मम्मी, आपकी जो मम्मी है वो एकदम उनका पेट सिटी अभी रिसेंटली हुआ है, मतलब पूरा क्लियर है, मतलब कैसा है? क्यों करवाऊं? अच्छा। ब्लड कैंसर में अगर मेरे को कैंसर का उसके बॉडी में सेल्स है कि नहीं है देखने के लिए मुझे उसके स्पाइन में उसका बोन मैरो निकाल के चेक करना पड़ता है। हाँ जब मुझे पता चला कि जब द टाइम दैट आई ब्रॉट द मेडिसिन ऑफ माय मदर फॉर माय मदर, ये कल का सूरज देखेगी कि नहीं देखेगी, ये वाला सिचुएशन था। हाँ वो करवट नहीं बदल सकती थी अपने बेड के ऊपर, हाँ हाँ हाँ। इतना बुरा हालत था उसका। ओके। हम लोगों ने केमो बंद कर दिया था अगस्त 2022। हाँ 4 महीना मैं बहुत जगह घूमा। मैं एमपी गया था, बहुत जगह अलग अलग गया था, आयुर्वेद कोट्टकलशाला, बहुत जगह गया था हाँ टू अंडरस्टैंड के दैट कुछ अल्टरनेटिव है क्या हाँ आयुर्वेद में। और हाँ तब मुझे अम्मा के बारे में पता चला, और जनवरी 2023 में जब मैंने दवाई लाई थी तब मम्मी की हालत बहुत खराब थी। हाँ विद इन अ मंथ बहुत सारे चेंजेस उसके बॉडी में हुए हैं। हाँ एंड टुडे 3.5 years नाउ उसका ब्लड कैंसर इज आउट।
आपने ये रिपोर्ट से वेरीफाई किया है क्या? क्यों करूं? अच्छा। क्यों करने का जरूरत है मुझे बताओ ना। ब्लड कैंसर का पेशेंट आप हाँ, गूगल कर लो, या आप जिस हॉस्पिटल में जाते हो वहां पे पूछ लो कि ब्लड कैंसर का पेशेंट कितने दिन जिंदा रहा है। हाँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है अभी। मुझे एलोपैथी की तरफ जाना ही नहीं है। व्हाई शुड आई गो हाँ। व्हेन शी इज लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ? हुँ, 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 व्हाई वुड आई वांट टू गो देयर? हुँ, सिंपल सा कैलकुलेशन है। योर फूड इनटेक मैटर्स अ लॉट, योर हुँ, फूड टाइम intake matters a lot, हुँ, your food intake quantity matters a lot, हुँ, and what food intake matters a lot. हुँ, विटामिन सी, आयोडीन और प्रोटीन, इसकी मात्रा आप जो आपके पेशेंट को दोगे उसका एक चार्ट बनाओगे। सुबह खाओ महाराजा के जैसा, देर इज नो ब्रेकफास्ट। सुबह प्रॉपर खाना हो जाना चाहिए 8:30 9 बजे। हुँ, दोपहर को 12:30 1 बजे खाना हो जाना चाहिए। शाम को 7 7:30 8 बजे खाना हो जाना चाहिए। और हुँ, इन तीनों टाइम का खाने में खाने की जो मात्रा हो वो खाना इस तरह से: सुबह खाओ महाराजा के जैसा, दोपहर को खाओ प्रजा के जैसा, और रात को खाओ भिखारी के जैसा। हुँ, उसमें क्वांटिटी बता रहा हूं मैं, जब हुँ, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं। हुँ, 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 और क्या देना है? विटामिन सी, आयोडीन एंड प्रोटीन। हुँ, नो एनिमल प्रोडक्ट्स। आप हुँ, दूध को अल्टरनेटिव आपके लिए सोया मिल्क है, बादाम का मिल्क है, हुँ, नारियल का मिल्क है, हुँ, आप वो दे सकते हो। ओके। देखो, मेरा डॉक्टरों से झगड़ा भी हुआ है। हुँ, डॉक्टर सिर्फ मेरे घर में 3 डॉक्टर है। हुँ, डॉक्टर, आप जो बोल रहे हो ना कि इन्होंने करोड़ों खर्च कर लिए, हुँ, मैं उसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हम लोग जब 2D एको करने के लिए जाते हैं ना, हुँ, किडनी स्टोन के लिए, हुँ, या सोनोग्राफी करने के लिए जाते हैं, हुँ, तो वो सोनोग्राफी करने वाला बंदा जो है ना, लैब असिस्टेंट, वो हाँ, बता देता है कि आपके किडनी में कितना स्टोन है, क्या साइज है। बराबर करेक्ट, है? करेक्ट। आप इस स्टोन को, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो बताता है, अरे ये इसको ये करना पड़ेगा, इसको वो करना पड़ेगा, आपको एडमिट होना पड़ेगा। वो सारा तामझाम बता देगा आपको। हाँ, जबकि मेरे पास अभी 50 रेमेडी है कि उस स्टोन को आप आयुर्वेद से कैसे गला सकते हो हाँ, बिना डॉक्टर के पास जाए। मतलब 13 mm का भी स्टोन हो ना, उसको भी आप निकाल सकते हो अच्छा, गला के। ओके। बट डॉक्टर के लिए आप सिर्फ एक कस्टमर हो, पेशेंट नहीं। हुँ, 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 मेरे पास ऐसे भी कॉल रिकॉर्डिंग्स है कि जहां पे रोए हुए हैं लोग, हुँ, कि जिनको मैंने बताया था कि ये करो और उन्होंने नहीं किया था, और बाद में पछताए भी है। हुँ, 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 कि डॉक्टरों को, जिन्होंने डॉक्टर की सारी बातें मान ली, मैंने बताया कि हाँ ये डॉक्टर तेरे को, तू सर्जरी करवा, उसके बाद तेरे को डॉक्टर यही बोलने वाला है। हुँ, नहीं भाई, ऐसा नहीं बोला है, डॉक्टर बोला कि हो ही जाएगा, ठीक ही हो जाएगा। मैंने बोला तू करवाएगा तो पछताएगा, करवाने के बाद तेरे को जो डॉक्टर बोलेगा ना, तब तेरे को मेरी बात याद आएगी। और उसके बाद जो मेरे से फोन के ऊपर रोया है ना, वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास आज है। हुँ, 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 आयुर्वेद के ऊपर भरोसा रखना जरूरी भी है। और हाँ, आयुर्वेद या एलोपैथी, दोनों भी हर मरीज के ऊपर किस तरह से काम करते हैं, वो हर एक के मरीज के इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हुँ, किसी पे कम टाइम में जल्दी इफेक्ट मिल जाएगा,
किसी के थोड़ा सा लंबा टाइम में इफेक्ट मिल जाएगा, हम्म। लेकिन भरोसा रखना जरूरी होता है। हम्म। सर दर्द कर रहा है आपका, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप सैरिडोन ले लोगे, हम्म। सर दर्द बंद नहीं हुआ, डॉक्टर के पास चले गए, हम्म। डॉक्टर ने आपको 2-3 गोलियां लिख के दे दी हम्म। कि हफ्ता भर ले लो। हफ्ते भर के बाद में आप एक महीना भर आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हो, या शायद आपको वो तकलीफ नहीं होती है, फिर वापस आपको प्ले पेन वापस चालू हो जाता है, वापस आपको सर दर्द चालू हो जाता है, या चैलेंजेस चालू हो जाते हैं। अब वहां पे क्या वो साइनस के वजह से सर दर्द है, क्या वो माइग्रेन की वजह से सर दर्द है, ये आपको पता नहीं है। फिर डॉक्टर अगला स्टेप आपको लिख के देगा, नहीं अभी आप एक काम कीजिए, ये शायद कुछ अलग दिख रहा है, तो ये टेस्ट करवाओ। फिर आप वो टेस्ट कराने के लिए जाओगे, फिर उसके ऊपर आप काम करोगे, फिर वो डॉक्टर उसके ऊपर और अलग से दवाई देगा। सो निदान अगर डॉक्टर करने का है, तो वो निदान होता है कि नहीं होता है? हम्म। नहीं होता है सर। दे आर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग हम्म। ऑन यू एज अ पेशेंट, नहीं एज अ कस्टमर। यू आर जस्ट अ सब्जेक्ट। हम्म। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो सब्जेक्ट वर्ड यूज किया था ना, हम्म। वो आज भी चालू है सर। हम्म। और मैं, कोई भी डॉक्टर है, मेरा तो खुला चैलेंज है विष्णु का, कोई भी हम्म। डॉक्टर हो, मैं उसको भिड़ने के लिए तैयार हूं और उससे बात करने के लिए तैयार हूं। हम्म। 3.5 साल में मैंने जितना अम्मा का दवाई लोगों को लाके दिया है और देखा है, रिलैप्स पेशेंट में भी मैंने देखा है कि ठीक हो सकता है। सिर्फ आपको जो बोला गया है, अगर आप वो ठीक तरह से करते हो, टाइम पे करते हो, तो सारी चीजें अपने जगह पे आएगी। हम्म। यू नीड टू ट्रस्ट। इफ यू डोंट ट्रस्ट, यू आर अ कंफ्यूज्ड मैन। हाँ, एक बात है कि जैसे आप आज मुझसे बात कर रहे हो, तो एक हौसला मिलता है बात करने के बाद में। हम्म। आओ, आप बंबई से कितना, 200 किलोमीटर दूर हो मेरे से? ना, 400 लगभग। अरे बॉम्बे में रहते हो ना, हाँ। तो बॉम्बे से मैं पूना हूं ना, 200 हाँ। किलोमीटर दूर हो आप। हम्म। 3 घंटे में मेरे घर पहुंच जाओगे। आओ, मम्मी से मिलाता हूँ। मेरा हम्म। 12 साल का बेटा वो काढ़ा पीता है। अच्छा, सेम काढ़ा। सेम काढ़ा जो है वो 12 साल का मेरा बेटा पीता है। आपको मैं मेरे घर में आने के बाद आपके सामने मेरे बेटे को वो काढ़ा पिला के दिखा दूंगा। अच्छा। इट इज अ डिटॉक्सिफायर, कोई भी पी सकता है। वैसे भी अच्छा। आप लोग जो खाते हो, पूरा पेस्टिसाइड मारा तो वही तो खाते हो। कौन सा आप ऑर्गेनिक खा रहे हो? हम्म। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? और तुकाराम मुंडे जी जो कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, आंखें हाँ। खुली तो होगी अभी आपकी कि आप क्या खा रहे थे। करेक्ट। हाँ, पनीर जो हम लोग बोल रहे थे कि बाहर जाके पनीर खा रहे थे हम लोग, वो पनीर की क्या हालत है आज की तारीख में? पनीर हम्म। छोड़ो, अरे दूध, जो बेसिक दूध था। करेक्ट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस, यस। सो आर फूड इंटेक सिस्टम वॉज कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड। हम्म। द एंटायर सोसाइटी इज सफरिंग फ्रॉम दैट, राइट फ्रॉम कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, और गुजरात से लेके अरुणाचल तक। हम्म। आपके खाने में आप क्या खा रहे हो आपको ही पता नहीं है, हम्म। और डॉक्टर है कि पैसे लूट रहा है। जो पेट आपका कमजोर हो चुका है, एक पेशेंट का पेट और एक हेल्दी पर्सन का पेट अलग होता है सर। हम्म। तुम्हारा मेरा पेट शायद आज पचाने की ताकत रख रहा है, क्या पता कल तुम्हारा मेरा पेट भी काम करना बंद कर जाए और चैलेंजेस चालू हो जाए। हम्म। प्लीज स्टार्ट द मेडिसिन ऑफ अम्मा इमीजिएटली। हम्म। आप 15 दिन में आपको आपके घर के आपकी मम्मी कौन है, मम्मी डैडी है? मेरी वाइफ है एक्चुअली। सॉरी, माय अपॉलॉजीज, या यू टोल्ड मी दैट शी इज टू यंग एंड या आपके वाइफ के बॉडी के अंदर
वो खुद बताएगी आपको कि 15 दिन के काढ़े के बाद में, वो केसर पानी के बाद में, वो संजीवनी पानी के बाद में, वो जो रूट्स है, वो रूट्स जो लेने का टाइम फ्रेम है, वो लेने के बाद में 15 डेज में वो खुद बताएगी आपको कि उसके एनर्जी लेवल्स कैसे उसको फील हो रही है उसको। हम्म, मार्क माई वर्ड्स। एंड आई एम हार्डली 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम यू, अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम वॉइसिंग आउट वेरी स्ट्रांगली कि दैट बहुत लोग तो मेरे से बहुत दूर दूर से बात करते हैं। आप तो 200 किलोमीटर हो, सिर्फ 3 घंटा लगेगा आपको मेरे पास आने के लिए। हम्म, भाई आ जाओ, सामने बैठ के बात करते हैं। हम्म, ये लोगों का भरोसा होना बहुत जरूरी है, बिकॉज पेशेंस बहुत जरूरी है। हर एक की इम्यूनिटी पावर अलग होती है। बहुत बुजुर्ग लोग हैं, बहुत बुजुर्ग लोगों के अपने अपने हैं। मैंने खुद एक मैसेज डाला था कि एक 27 साल का बंदा जिसको माउथ कैंसर था, उसके अम्मा के 3 सेशंस हुए, 3 सेशंस। मतलब 3 महीने का अगर एक सेशन है तो 3 महीने के बाद वो आज इज हेल्दी। हम्म, जिसने केमो भी करवाया था, आचार्य मनीष के हिम्स में महीना भर रह के, दिन का 25,000 रुपए दिन का खर्च किया है उस बंदे ने। हम्म, और वहां से निकलने के बाद जब उसको मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी, मुझसे ही स्पोक टू मी, आई ब्रॉट द मेडिसिन फॉर हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद उसने दोनों बार खुद से मेडिसिन लाया। घर वालों ने, उसके वाइफ ने, मतलब उसकी, आई आई गिव द एंटायर क्रेडिट टू हिज वाइफ की जबान को लगाम। हम्म, खाने में जो खाना है वही मिलेगा। हम्म, देर इज नो ऑप्शन टू इट। हम्म, चाय पत्ती बंद, दूध, दूध के पदार्थ बंद, शक्कर बंद। देर इज नो कॉफी, देर इज नो ग्रीन टी, देर इज नो, कुछ भी नहीं। हम्म, ये सब आप जब करोगे ना सर, तब आपको रिजल्ट दिखेंगे। सिर्फ अम्मा के मेडिसिन के ऊपर रिजल्ट नहीं दिखने वाले आपको। हम्म, You need to ensure that the diet has to be planned properly as per recommended. हम्म। और ये सबको बता बता के मैं एक्चुअली थक गया हूं, लेकिन पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड के दैट हाउ यू शुड गो अहेड। एक्चुअली ये डाइट भी बहुत कंफ्यूजिंग है, डाइट में भी अभी क्या एग्जैक्टली कंज्यूम करना है वो क्लैरिटी दादा, नहीं इट है। इज वेरी सिंपल, आई स्टॉप यू। हाँ। सात्विक खाना पता है? सात्विक खाना क्या होता है? नहीं, फर्स्ट टाइम सुना। हाँ, सात्विक, ये शब्द, ये शब्द का अर्थ मत पता है? हाँ, नहीं। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में मैं बोलूं, सात्विक मतलब भगवान का खाना। ओके। और सात्विक खाना मतलब प्योर दाल, प्योर पत्ते, जो जमीन के ऊपर उगे हैं ना, हाँ। जमीन के नीचे उगने वाली सारी चीजें, वो तामसिक होती है। ओके। एनी रूट दैट ग्रोज बिलो, वो तामसिक होती है। हाँ। अब तुम बोलोगे कि अम्मा के तो जमीन के नीचे उगे वाले हैं, हाँ। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हाँ। जितनी हरी पत्ते सब्जियां खाओगे आप, और एक कंटेंट, जो कंटेंट आज के तारीख में कैंसर को मारने का काम करता है, हम्म, वो है खट्टी चीजें। दैट इज विटामिन सी। हम्म, आयोडीन कंटेंट, हम्म, आयोडीन कंटेंट फूड, फ्रूट क्या है वो देखो। दालों में प्रोटीन कौन सी दालें अच्छी देती है, हम्म, और ग्रुप में रेकमेंडेड डाइटरी अम्मा का जो है उसमें लिखा हुआ है कि कौन सी दालें खानी चाहिए, कौन सी दालें नहीं खानी चाहिए। चार्ट बनाओ उसका, सिंपल सा। जैसे मैंने बोला कि सुबह 8:30 9 बजे, दोपहर को 12:30 1 बजे, शाम को 7 7:30 बजे खाना हो जाना चाहिए। सुबह का क्वांटिटी महाराजा, दोपहर का क्वांटिटी क्वांटिटी प्रजा, शाम का क्वांटिटी भिखारी। बिगाड़ी। तो इसका क्वांटिटी रखते हुए, मैं अगर अपनी लाइफ सिंपल करना चाहता हूं, तो मैं एक बार बैठ के 2 3 घंटे में, संडे मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, मंडे मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग से लेके सैटरडे आफ्टरनून इवनिंग तक लेके, मेरे को विटामिन सी में क्या फ्रूट्स खिलाने हैं, क्या सब्जियां खिलानी है, प्रोटीन में कौन सी दालें मेरे को लेनी है, ये सारा मैं अगर एक जॉट डाउन करके चार्ट बना लू ना, माई लाइफ इज इजी। हम्म, वाई डू हैव टू कॉम्प्लिकेट? हम्म, ये कर लो,
कोई दिक्कत नहीं होगी राजा। और आपका तो फिर अभी ये मेडिसिन लेने के साथ में कीमो नहीं कराना है ना बेसिकली? कीमो कराओगे तो कीमो क्या करता है राजा? कीमो के बारे में अगर गूगल भी कर लोगे ना तो गूगल भी बता देगा आपको। कीमो आपके बैड सेल्स को भी मारता है और अच्छे सेल्स को भी मारता है। करेक्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, जो एक हेल्दी बॉडी थी वो डिस्टर्ब हो चुकी है हाँ। बिकॉज ऑफ अ बिग चैलेंज इन दैट बॉडी, हम्म। where the stomach performance has gone down badly, हम्म। because the stomach performance has gone down badly। इसके लिए जो शरीर के अंदर, अगर मेरे जो टेररिस्ट थे, जो कमरे में बंद थे, जेल में बंद थे, जिनको मैं कैंसर सेल्स बोलता हूं, और जो मेरी इम्यूनिटी थी, जिसको मैं मेरा आर्मी बोलता हूं, वो आर्मी को मैं जिंदा रखने के लिए मेरा स्टमक काम कर रहा था। कि जो मैं खा रहा था वो आर्मी को जिंदा रखते हुए, वो आर्मी जब तक मेरी बॉडी में स्ट्रांग थी तब तक ये कैंसर सेल जेल में बंद थे। हम्म। जैसे ही मेरा पेट का काम करना खत्म हो गया या बंद हो गया या कम हो गया, मेरी इम्यूनिटी को पावर मिलना कम हो गया, मेरी एनर्जी पेट से वाइटल ऑर्गन्स को जाना कम हो गई, और ये कैंसर सेल्स ने अपना मुंह मारना चालू कर दिया। हम्म। तो अपने पेट की तो 12 बज चुके हैं ऑलरेडी हम्म। एज अ पेशेंट। हम्म। अब उसमें तुम वो केमिकल्स जो केमो के है वो डाल रहे हो, वो सेल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, बैड और गुड। और हम्म। वो पेट में जाके जाने के बाद में पेट की ऐसी ही लगी पड़ी है और पेट की लगी पड़ी रहेंगी। हम्म। भूख नहीं लगेगी, खाना कम जाएगा, भूख नहीं लगेगी। हाउ आर यू गोइंग टू डिफाइन दैट? हम्म। केमोथेरेपी इज नॉट अ सॉल्यूशन, हम्म। इट इज अ पैलिएटिव ट्रीटमेंट। हम्म। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। गो ऑन टू गूगल, सर्च योर सेल्फ। हम्म। आपको लगता है कि आपको केमो से रिलीफ मिल रहा है, केमो आपको क्योर कर रहा है? सॉरी बॉस। हम्म। एक टाइम के बाद में डॉक्टर बोल देगा नहीं, अभी ये बॉडी केमो लेने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है इसकी, हम्म। आपको अभी ओरल केमो पे डाल देंगे या कुछ ऐसी दवाई पे डाल देंगे दैट इज पैलिएटिव, एंड प्लीज टेक योर पेशेंट बैक होम। हम्म। ये मैं पूरा सत्य बोल रहा हूं जो डॉक्टर बोलते हैं हर पेशेंट को। हम्म। पर इसमें भी काफी लोग हैं जो रिकवर करके बाहर निकले जो ट्रीटमेंट से तो। भाई रिकवर करके बाहर निकले हुए रिलैप्स भी मेरे पास बहुत है। 3.5 साल में बहुत देख लिया, मेरी पीएचडी हो चुकी इसमें। हम्म। आई हैव इंडस्ट्रियलिस्ट, आई हैव द बेस्ट, जिनके पास करोड़ों के पैसे है ना, हम्म। जिनका रिलैप्स हो चुका है ना, वो भी है मेरे पास। हम्म। तेरे पास वो सिचुएशन नहीं है बिकॉज यू आर डीलिंग ओनली विथ योर वाइफ। हम्म। टुडे विष्णु हैज डेल्ट विथ अ लॉट एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द सेम थिंग टू एवरीवन। हम्म। यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि दैट तू तेरे बीवी को छोड़ के बाकी लोगों का देखने के लिए जाए कि अरे तुम्हारा क्योर हो गया क्या, तुमको रिलैप्स हुआ क्या, तुम बताओ। तू गया है डॉक्टर के पास पूछने के लिए कि सर तुमने 5 साल पहले जिस कैंसर के पेशेंट का ट्रीटमेंट किया था उसका रिलैप्स हुआ है नहीं हुआ है, वो पेशेंट कैसा है, मेरे को उसका नंबर दो, पूछा है तूने? नहीं। जाके पर पूछ। उन्होंने कहा है कि रिलैप्स होता ही है। हाँ, जो तूने बोला ना अभी वो हम्म। सही बात थी, यही बता रहा हूं मैं तेरे को। गुड दैट यू वॉइस्ड आउट इट फ्रॉम योर माउथ कि तेरे को वो रिलैप्स होता ही है। क्यों रिलैप्स होता है? बिकॉज ये लोग उस टाइम पे जब क्योर करके बता देते हैं और रिपोर्ट्स दिखता है कि दैट सब नील हो चुका है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स of cancers are still there in your body, and you have not taken the right diet, you have not followed the right diet, you have not followed the right lifestyle, and it bounces back, and when it bounces back like a crab। जो क्रैब का चित्र है ना कैंसर का, तो हम्म। क्रैब कैसा लेफ्ट साइड को भी घूमता है, राइट साइड को भी घूमता है, आगे भी जाता है, पीछे भी जाता है। वो हम्म। क्रैब का चिन्ह जो है ना, वो एक्चुअली उस क्रैब का चिन्ह वैसा ही है कि वो बॉडी में कहीं पर भी जाके
उसका काम चालू कर देता है हम्म रिलैप्स करने का। और उस टाइम पे उसको, उस स्टेटस को बोला जाता है मेटास्टेटिस, हम्म एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ। एंड द केसेस which come to amma which are in metastatus, very few recover. I'll voice out that as well. हम्म बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं हम्म इतना इतना दिल से अगर जो बोल रहा हूँ राजा, तो एक दर्द में तेरा महसूस कर सकता हूँ कि आज तेरे बीवी के साथ क्या गुजर रही है और मेरे माँ के साथ क्या गुजरी थी। और हर कोई पेशेंट जो मेरे से बात करता है ना, तो आई फील द सेम पेन दैट यू आर गोइंग थ्रू, एंड आई ट्राई टू वॉइस आउट टू माई बेस्ट नॉलेज टू टेल यू के दैट हाउ यू कैन come out of it by using Amma's medicine and following the right guidance of having the proper food at proper time. You will have good results. हम्म Trust is what you have to keep. जो डॉक्टर, मैं आखिरी बात एक बोलता हूं, आई वांट टू कंक्लूड नाउ। जो डॉक्टर 100 सिग्नेचर तेरे पास से ले लेता है और बोलता है कि दैट मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं, हम्म अम्मा के मेडिसिन के लिए वो कुछ मांगती है क्या? नहीं ना। मैं बोल रहा हूँ एज विष्णु, आई एम टेलिंग, आई एम नॉट, मतलब मैं ये नहीं कि दैट आई एम अ प्रीचर और आई एम, मैं उसका मार्केटिंग कर रहा हूँ, नहीं बॉस। जो मैंने पाया है, जो मैंने, मैं जो आज सुख मेरी माँ का, मेरे अस्तित्व का मेरे सामने देख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपना, जो अपने उस बंदे के लिए, उस बंदी के लिए, वो भले उसकी माँ हो, भाई हो, बहन हो, बीवी हो, बेटी हो, जो बेटा हो, जो कोई भी हो, रिश्तेदार हो, वो जो तुमने प्यार संजोया है और वो उस तकलीफ से बाहर निकले, उन हम्म सब का दर्द समझ के मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, फॉलो द गाइडलाइंस, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। इतना ही बोलूंगा मैं। हम्म तुमने बहुत, जब बात की तो बहुत बात करके तुमने भी अपना अपना फ्रंट रखा, अपना दुख मेरे सामने रखा। मैंने बीच में बिल्कुल नहीं बोला। आई हर्ड यू कंप्लीटली हाँ एंड आई वॉइस्ड आउट टू यू नाउ माय हार्ट, हम्म trying to be with you, trying to tell you that what you should do. हम्म Rest is your call. I hope you understand the pain that, with the pain that I have told you what you should do. This is so hard. It's so hard. You can make it easy. If you trust, you can make it easy, is what I can tell you. It is not hard. It is only your belief. If you believe, things will fall in place. If you don't believe, माना तो पत्थर है, भगवान है, नहीं माना तो पत्थर है। हम्म और मैं जो वॉइस आउट कर रहा हूं, वो वॉइस आउट करते हुए आई एम टेलिंग यू एग्जाम्पल्स लाइव इन फ्रंट ऑफ मी, इंक्लूडिंग माई मॉम। मेरे सोसाइटी में 70 साल का सर्जन, हम्म टोबैको माउथ कैंसर, हम्म 7 सेंटीमीटर का डायमीटर, इतना बड़ा मुंह में, नवंबर को उनका उतना बड़ा छाला था, हम्म जख्म थी। ही इज रिकवरिंग बॉस, कम एंड मीट मी। ये तो आज चलो, ये वाला वीडियो कॉल अपना, ये जो वॉइस कॉल है वो तो ग्रुप में चला जाएगा, लोग सुनेंगे। तुम खुद आओ देखने के लिए। हम्म मैं मम्मी से भी मिलाता हूँ और उससे भी मिलाता हूँ, हम्म। खुद देख लेना तो और अभी खुद आपका ट्रीटमेंट वॉइस के आउट बाद, करना। ट्रीटमेंट के आपकी मॉम अभी भी वही फॉलो करी, वही डाइट अभी भी चल रहा है जो अपने पहले रिकवर होने के बाद में भी? मैंने 1.5 साल के बाद में मम्मी को थोड़ा सा नॉनवेज चालू किया था, हाँ
लेकिन उसने वो नॉनवेज मतलब मंथली वंस थोड़ा सा अंडा खा लिया, थोड़ा सा फिश खा लिया, हाँ। बस दैट्स इट। उसका अच्छा। मन उड़ गया अभी। अच्छा। क्योंकि ये मेजर कंसर्न है कि जो नॉनवेज खाने वाले हैं ना, उनके हाँ। लिए बहुत मेजर कंसर्न होता है। और मम्मी के केस में वो वाला कंसर्न था कि दैट शी वाज अ डाई हार्ड नॉनवेज फैन, एंड हाँ। व्हाइल शी वाज, व्हेन आई had brought द मेडिसिन, शी हाँ। वाज इन दैट स्टेट कि मैं जाने वाली हूँ, मेरे को पता है, तो मेरे को जो चाहिए वो खाने दे और जाने दे। हाँ। ये वाले सिचुएशन पे मेरे को ब्लैकमेल करती थी। हाँ। और जब मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी अपन ने ये लाया है, थोड़ा सा एक 2 हफ्ता रुक जाना, हाँ। और 2 हफ्ते में उसके बॉडी के अंदर जो चेंजेस उसने महसूस किए हैं, वो मैंने ग्रुप पे भी डाला है। मेरे हाँ। मम्मी का फोटो भी ग्रुप पे डाला हुआ है। आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन इट और नॉट। आई हैव जस्ट जॉइंड योर ग्रुप। में कितना 2 दिन ही हुआ है। नो वरीज, मैं आई सेपरेटली सेंड यू, आई सेंड यू द पिक्चर ऑफ माय मदर, हाँ। विच इज 1.25 महीने के बाद का पिक्चर है। जो औरत बेड पे करवट नहीं बदल सकती थी, वो 1.25 महीने में, मतलब 1 फरवरी 2023 को दवाई चालू किया था, 9 मार्च को मेरे बेटे का बर्थडे था, 1.25 महीने में शी वॉज स्टैंडिंग फॉर माई सन्स बर्थडे। हम्म। एंड उसी साल का दिवाली का फोटो है जो मैंने ग्रुप में भी डाला हुआ है, वो भी फोटो भेजता हूं, देख लेना। यू विल कम टू नो के दैट व्हेन यू हैव द बिलीफ एंड यू डू द पॉजिटिव चेंजेस, हम्म। थिंग्स विल वर्क गुड। ओके। ओके। ट्रस्ट एंड बिलीफ are two factors that you need to keep. Without that, you are a lost person and a confused person. I'll tell you only that. Not only you, everybody who will be listening to this call. अगर भरोसा है तो तुम जंग जीतोगे, अगर भरोसा नहीं है, तुम कंफ्यूज्ड हो, तुम दुविधा में हो, क्या करूं क्या नहीं। एक पेशेंट को छोड़ दो अलग, एक रिश्तेदार के हिसाब से, एक के हिसाब से आपको अपने आप को बहुत बैलेंस्ड रखना जरूरी है। रिश्ता कोई भी हो, जैसे तेरी बीवी है भाई, किसी की माँ है, किसी का फादर है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, कोई भी है, आपने अपने आप को, अगर आपने वो बीड़ा उठाया है कि मैं इसकी केयर लूंगा, तो आपको अपने आप को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, ना कि अपने आप को दुविधा में रखना। अगर आप दुविधा में रहोगे, आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। मैं इतना ही बोलूंगा। और जितनी बात मैंने आज, मैंने खुद तुझे कॉल किया। यस, यस। व्हाई डिड आई कॉल यू? जस्ट टू एंश्योर। क्या कुछ लेना देना है तेरा मेरे से? नहीं, कोई लेना देना नहीं। मैं तो आपको जानता भी नहीं, देखा भी नहीं कभी। कोई पैसे मांगे तेरे से मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने कंसल्टेंसी के लिए तेरे को कितना पैसा देना पड़ता था? मुझे भी पता नहीं अभी। लोगों ने Forget about that. मजाक I'm just बना telling के you. रखा हुआ है इस चीजों को। I know. So you can at least understand ke that with a good heart I called you and I spoke to you so elaborately to give you that confidence, थैंक यू right? सो मच, थैंक यू। Don't have to thank me. Your thank you would be acceptable only when you do execute। मैंने जो अभी खून जलाया ना तेरे लिए हाँ। और सबके लिए है, जितना खून जलाया मैंने अभी, जितना मैंने बात किया अभी, उसको इम्प्लीमेंट कर, वही मेरे लिए थैंक यू है। ओके। तो 28 को मेरा कीमो है, तो उसको मेरे को कैंसिल करना होगा। ठीक है। वी विल सी। God bless you with everything, and I'll only say that take a cautious decision। अम्मा का दवाई चालू कर, टेंशन मत ले। ओके। ओके। ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, तूने तो बीच में चालू किया था, मैंने स्टार्ट से रिकॉर्ड किया है। देखो पूरा कॉल, ये कॉल पूरा जो है, आई एम सेंडिंग इट टू यू प्लीज, प्लीज सेंड मी। आई विल शेयर इट एंड विथ यू माय फैमिली share आल्सो। it on the group also, यस, and यस। share it on the group as well। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू। थैंक यू। बाय।